गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के थ्रू जान पाते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। आज के दिन हमें क्या करना चाहिए और किन बातों को करना अवॉइड करना चाहिए, ये सभी कुछ हम जान पाते हैं हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग में। तो कौन सी होगी आपकी रीडिंग या कौन सा है आपका मूलांक, यदि आप नहीं जानते एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 7, वही होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 21 अप्रैल 2024। आज की तारीख 21 यानी 2 और 1 को जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 3। नंबर 3 जिसके स्वामी हैं हमारे गुरु। तो गुरु का आज क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आज के एपिसोड में हम जान पाएंगे। लेकिन आपको तो पता ही है कि लास्ट एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कुमारी पूजन के बारे में, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उसके आगे की चीज़ें। कि जैसे हमने आपको बताया था कि नेपाल में जो कन्या पूजन किया जाता है, कुमारी पूजन किया जाता है, तो जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उन्हें देवी के रूप में माना जाता है। तो जो नेपाल में जो कन्या पूजन या कुमारी पूजन किया जाता है, बहुत ही टफ जो है उनके नियम होते हैं। सबसे पहले तो विशेष उनकी ग्रह स्थितियाँ देखी जाती हैं कुंडली में कि वो किस प्रकार से जो है विशेष ग्रहों की स्थिति बैठी हो, तभी उन्हें हम जो है कुमारी या कन्या मानते हैं वहाँ पर। साथ ही साथ ऐसा होता है कि जब तक कि वो कुमारी बनी बैठी हैं, वो तब तक का समय होता है जब तक कि उनको पहली जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती है। साथ ही साथ जब तक वो ना तो अपने परिवार में किन्हीं से भी बात कर सकती हैं, उन्हें बिल्कुल मौन रहना पड़ता है। और साथ ही साथ उनके जो चरण हैं वो धरती पर भी नहीं पड़ने चाहिए, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये सब करने से उनकी जो पावर है, जो उनकी शक्ति है, वो बनी रहती है। और आपको मालूम है ऐसा वहाँ की मान्यता है, क्योंकि ये करीब 800 ईस्वी से चला आ रही है ये सब चीज़ें। तो वहाँ की मान्यता है कि जब भी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो यही कुमारियाँ जो देवी रूप में जो है उनकी सहायता करती हैं। और इसी के ऊपर एक जो एग्जाम्पल है वो है कि भी पिछले कुछ समय में जब नेपाल के अंदर भूकंप आया था, तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जहाँ पर भी कुमारियों का जो मंदिर था, कुमारी का जो स्थान था जहाँ कुमारी देवी विराजित थी, तो वहाँ पर जितने भी लोग थे और उनका जो मंदिर था वो पूरी तरह से सुरक्षित था। तो है ना अचंभे वाली बात। खैर हमारे भारत में और आसपास में जहाँ पर इस तरह की संस्कृति है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर की अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, और इस भावना के साथ कि हर कन्या, हर स्त्री देवी का ही स्वरूप है, उनका उतना ही सम्मान किया जाए, चाहे वो हमारे घर में हो चाहे वो दूसरों के घर में। तो आइए बिना देर के जानते हैं हमारे आज मूलांक 1 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं आज 21 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है, स्पिरिट फॉक्स का कार्ड है, समय बदल रहा है। आज का दिन चैलेंजेस से भरा हुआ हो सकता है। आज के दिन जैसा आपने सोचा था, ज़रूरी नहीं कि चीज़ें उसी हिसाब से हो। आज कुछ ऐसी कंडीशंस आपके समक्ष बनेंगी जहां पर आपको अपनी विचारधाराओं को बदलना पड़ सकता है। तो कुल मिला के डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि इस विपरीत परिस्थिति में या चैलेंजेस के समय आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हमारे समक्ष कोई चैलेंज आता है वो वास्तविकता में हमारे भीतर के किसी टैलेंट को निखारता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, शाओलिन मास्टर का कार्ड है। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी किसी बात को ईगोइस्टिक वे में ना करें, बल्कि शांत भाव में करें। जितना ज़्यादा शांत तरीके से अपने कार्यों को आज आप संपन्न करेंगे, चाहे कितना ही क्रोध क्यों ना आ रहा हो, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है ऊर्जाएं आज आपकी बहुत उग्र हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल आपकी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो आपके सन और मून दोनों की एनर्जीज़ का है। तो बहुत ज़रूरी है आपका क्या करना, ग्राउंडिंग करना, अपने आप को शांत रखना। किसी को कोई जवाब देना है, किसी ने आपके साथ गलत भी किया है, तो सही समय का इंतज़ार करें कि आप बहुत ही प्रेम भाव से शांत तरीके से आप उसे संभालें। तो कुल मिला के जितना ग्रेसफुली आज के दिन को आप निकालेंगे, उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 21 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, गार्डियन एंजल का कार्ड है। देखिए आज की जो तारीख का जोड़ा था नंबर 3 और मूलांक 3 की हम बात कर रहे हैं। हमने बात की थी गुरु की, क्योंकि आज प्लैनेट गुरु का दिन है। मूलांक 3 के जातकों का भी जो
जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। और कितनी प्यारी रीडिंग आई है, क्लियर कहा जा रहा है गुरु कृपा बनी हुई है, अकेले नहीं हैं आप, आपके साथ एक परम शक्ति परम पिता का हाथ है आपके माथे पर। जो भी काम करना चाहते हैं उनकी कृपा से आज पूर्ण होगा। तो बड़े से बड़ा टास्क या बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो आपको लग रही थी, बहुत ईजीली आप उसे आज ओवरकम कर पाएंगे, अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। प्रभु कृपा से सारी चीज़ें होंगी, तो घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज यानी कि 21 अप्रैल 2024 को आज क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, मेडिसिन मदर का कार्ड है। कहा जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो आज माँ के समान कोई स्त्री या फिर मातृत्व भाव रखने वाली कोई महिला, फिर वो आपकी अपनी माताश्री हो सकती हैं या आपकी बच्चों की माताजी हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आज उनका फुल सपोर्ट मिलने वाला है और आपको उनकी बात को ना सुनना चाहिए। आज के दिन हो सकता है वो आपको ऐसी कोई राय दे जो कि आपके करियर के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। कभी कभी हम कुछ लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आज आपको बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपकी कोई गुरु हैं जिनको आप मानते हैं, वो अगर कोई महिला हैं, तो उनका आज आपको आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। उनकी कृपा से काफ़ी सारे काम आपके पूरे होंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपके ऊपर जो आपकी माता जी या देवी माँ, अगर आप देवी की उपासना करते हैं, उनकी कृपा ऐसी बनी हुई है कि आज आपका जो हायर सेल्फ है वो आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेगा। आज आपके जो इष्ट हैं वो आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट रहेंगे। तो कोई भी अगर डिसीजन आपको लेना है, दूसरों पर आश्रित ना रहें, बल्कि खुद अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं, आज 21 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, स्काई फादर का कार्ड है। आज के दिन आपको कहा जा रहा है भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आज के दिन आपको हर कुछ चीज़ सरेंडर कर देना चाहिए परमात्मा पर, ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जाओं पर, भगवान शिव पर, क्योंकि आज उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। जो भी कोई आज आप कार्य करेंगे, आज उन्हीं की कृपा से जो है आपके कार्य पूर्ण होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा समय आप निकालें, जब भी या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पे या फिर सूर्योदय के आसपास, या अगर तब सुबह आपके पास समय ना हो तो संध्या के समय आप थोड़ी सी देर जो है खुले स्थान पर जाएं। आप अपने छत पे भी जा सकते हैं और अपने दोनों हाथों को आपको आकाश की ओर उठाना है, अपना आपको कंप्लीटली सरेंडर करना है। और जो भी आपकी विश है या जो भी आपकी परेशानी है, जो आपको लगता है कि आप अकेले से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, आकाश को उसे समर्पित कर दीजिए। आप देखिएगा कितनी आसानी से आपकी चीज़ें पूरी होंगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है ए गार्डन का कार्ड है। अपनी विचारधारा में परिवर्तन लेकर आइए। नकारात्मक सोच नकारात्मक चीज़ों को ही आपकी तरफ आकर्षित करेगी। करना क्या है, बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको कहा जा रहा है केवल अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उसी को अपनी तरफ आप आकर्षित कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी सिचुएशन की वजह से या किसी व्यक्ति के किसी व्यवहार की वजह से आपको क्रोध आ रहा हो, लेकिन आप उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझने का प्रयास आज आपको करना है। और डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, खुद में परिवर्तन लाना है, ना कि दूसरों में परिवर्तन लाने का इंतज़ार करना है। खुद चेंज लाइए। क्या पता आप जिस दृष्टि से देख रहे हो वो चीज़ ठीक ना हो, आपको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे देखना और सोचना समझना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 21 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है वाटर गार्डन का कार्ड है। आज का जो दिन है वो भावनाओं से भरा है। आज के दिन पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है या पुरानी किसी बात को लेकर आप थोड़े भावुक हो सकते हैं, या फिर आज जो है वो कहते हैं ना भर जाता है मन, बहुत ज़्यादा भरा हुआ महसूस करेंगे, लगेगा बस इसको निकाल दूं। अगर एंगर इशू है, किसी को बोल नहीं पा रहे थे, अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो आज उस तरह की जो चीज़ें हैं वो आज आपके भीतर से आपको निकालनी है। आज के दिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी मन की बातों को किसी दोस्त के साथ, किसी परिवारजन के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो इट्स ओके। आप जिन देवता की पूजा करते हैं, आप अपने मंदिर में बैठ जाइए और उनके सामने अपनी सारी बातों को निकाल दीजिए। कुल मिला के आज का जो दिन है वो इमोशंस की रिलीजिंग का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें आज एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं 21 अप्रैल 2024 के लिए।
और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, लॉर्ड का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि भाई आज के दिन आपको कोई महत्वपूर्ण पद मिल सकता है, पदोन्नति हो सकती है या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। आज के दिन हो सकता है आपको टीम लीडर बनाया जाए, क्लास का मॉनिटर बनाया जाए। कुल मिला के आज आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से चला पाएंगे, आप कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे और करवा भी पाएंगे। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो अथॉरिटी का है, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 21 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, एनिमल गार्डन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज आप प्रकृति से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं, या जैसे भीतर से ना कुछ बदल जाएगा। देयर इज समथिंग यू लाइक इट इज़ गोइंग टू क्लिक आज के दिन आपके भीतर। तो आपको लगेगा कि परमात्मा के साथ आप एक जुड़ाव महसूस करेंगे, आप प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। आज के दिन आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, यानी कि आपका जो कहते हैं ना हमारा सिक्स सेंस जो होता है, वो बहुत अच्छे से आपका काम करेगा। आज जो आपको गाइडेंस मिलती है आपको उसे फॉलो करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।